सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को उमा और माँ पार्वती के बीच का जो संवाद है, ज्ञान की जो वृहद चर्चा है वह सुनाई जाएगी। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी यज्ञ में विराजमान समस्त संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। महात्म्य का मतलब महत्व, और महात्म्य में हमने दो बातें विशेष रूप से सुनी। श्रीमद् भागवत वह पावन ग्रंथ है जिसके श्रवण करने से हमारे जीवन में सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाता है, और जब तक ज्ञान वैराग्य न जगे तब तक भक्ति परिपूर्ण नहीं होती, प्रसन्न और प्रमुदित नहीं होती। और दूसरी बात, धुंधकारी जैसे महापापी पतित प्रेत को भी ये परम पावन पुनीत बनाने वाला दिव्य ग्रंथ है। इसलिए जीवन में किसी को उदास, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत मुक्ति दान की सिंह गर्जना करती है। अभी आपने 3 श्लोक सुने श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में। प्रथम श्लोक में बताया हम किसका ध्यान करें, दूसरे श्लोक में बताया हम किसका गान करें, किसकी महिमा गाएं, तीसरे श्लोक में बताया हम क्या पान करें, क्या पिएं। तो 3 श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय व्यास जी ने बतलाया है। किसको ध्यावें, किसको गावें और क्या पीवें। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो सबसे पहले बताते हैं किसको ध्यावें, कौन ध्यान योग्य है। बोले सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है भाई? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और इसी सूत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत की प्रारंभ की स्तुति में व्यास जी महाराज ये बता देना चाहते हैं कि हम वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं इस ग्रंथ में, इसलिए वैदिक सूत्र से शुभारंभ किया। वो परम सत्य कौन है भाई जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे विश्व प्रपंच को जन्म दिया हम उसका ध्यान कर रहे हैं। जन्मादि, आदि शब्द में स्थिति और लय। जन्माद्यस्य यतः, सारे विश्व को जिसने जन्म दिया, पालन किया और अंत में अपने में ही समा लिया, उस परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा तो सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं क्या आप? ये लक्षण प्रकृति में जा रहा है। व्यास जी कहते हैं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे, अपितु अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कहीं आप हिरण्यगर्भ का ध्यान तो नहीं कर रहे, क्योंकि वेद मंत्रों में वर्णन आया है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा ही सब उत्पन्न हुआ है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस वेद मंत्र के आधार पर हिरण्यगर्भ से ही सब प्रकट हुआ है। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी पैदा किया और ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान भी कराया, उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने, अर्थात भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ही वेदों का बोध ब्रह्मा जी को करा दिया था। हम उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जबकि वेदों का मर्म जानने में मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वेद भगवान ने कौन सी बात किस अभिप्राय से कही। सूरयः विद्वांसः यत्र मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो, जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। एक बात बताएं, एक दो दिन की जो प्रारंभ की कथाएं होती हैं, या तो मूल विषय पर आधार लेकर के चलें तो थोड़े सा गंभीर विषय रहता है, सिर के ऊपर से उड़ने लगता है, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ सुनना चाहिए। दवा कड़वी भी हो तो भी नाक बंद करके, आंख बंद करके घुट पीना चाहिए, फायदा उसी से होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयः, जैसे सूर्य के दिव्य प्रकाश में कभी कभी सड़क पर हमें पानी भरा नजर आता है, वस्तुतः पानी की बूंद भी नहीं होती, पर दूर से देखने पर लगता है जैसे जल भरा है। तो तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे मृदा माने मिट्टी, मरुस्थल में मिट्टी में तेज सूर्य की किरणों के प्रभाव से वारी माने जल दिखाई पड़ने लगता है, जबकि सर्वथा झूठा है। ठीक उसी प्रकार से संसार मिथ्या होते हुए भी उस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से सत्य जैसा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्ने नर्था गमो यथा, जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में शेर ने हमारा पीछा किया और हम उसे देख के भागे और सांस तेज हो गई, महाराज
और पसीना छूट गया, और इतने में शेर ने जैसी झपट्टा मारा पीछे से कि हमारी चीख निकल गई। और जब जोर से चीखे तब नींद खोली तो पता चला एयर कंडीशन कमरे में आराम से लेटे हैं, न जंगल है, न शेर है, न कोई खतरा है, परंतु कुछ भी न होते हुए भी हालत खराब हो गई। क्योंकि जब तक आपकी आंख बंद थी तब तक वो स्वप्न का शेर बिल्कुल सही लग रहा था। आंख खुलने के बाद ही पता चला कि सब झूठा है। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य की दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तब तक लगता है कि सत्य का ज्ञान हो गया, पर जब तक अज्ञान के अंधकार में हम सो रहे हैं तब तक तो ये झूठा जगत भी सत्य लगता है। सपने होए भिकारी नृप, रंक ना कपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। और यही बात भोले बाबा भवानी पार्वती जी से अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। जगत सब सपना। तो ये सारा जगत स्वप्न है। बोले बाबा कहते हैं ये मेरा अनुभव है। तो सत्य क्या है? बोले सत हरि भजन। ठाकुर जी का भजन ही सत्य है, बाकी ये जगत तो बिल्कुल स्वप्न के समान है। तो तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। त्रिशर्ग माने सत्व रज तम, तीनों गुणों से बना हुआ ये त्रिगुणात्मक जगत प्रपंच सत्य जैसा प्रतीत होता है, सच्चा जैसा लगता है। जैसे एक जादूगर होता है ना, किसी का सिर काट करके अलग दिखाता है और फिर उसे जोड़ करके जिंदा कर देता है, पर जो हमको दिखाई पड़ा वो सब झूठा है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। वह रूमाल फटकार करके उसमें से कबूतर बना के उड़ा देता है, पर जो भी वो दिखा रहा है वो सब झूठा है, वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। पर हम जो देखते हैं, देखने वालों को वो सच्चा लगता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। परंतु जैसा हम देखते हैं वैसा सच्चा नहीं होता। पर यह बात कौन जानता है कि ये सब झूठा है? केवल उसका जमूड़ा जानता है। जादूगर का एक चेला होता है साथ में, उसको जमूड़ा बोलता है। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जमूड़ा 24 घंटे जादूगर की सेवा में साथ रहते रहते उसकी सारी विद्या समझ जाता है। केवल वही जानता है कि ये सब झूठा है, बाकी दर्शक तो सब उसे सच्चा ही मानते हैं। उसी प्रकार ये सारा जगत जो है वो परमात्मा का खेल है, इंद्रजाल है। भगवान इसके जादूगर हैं। अब इस खेल को समझना हो तो उस जगन्नाथ जादूगर जो है उनके जमूड़े बनने पड़ेंगे। जो जमूड़ा बन जाता है वो जान जाता है, जो नहीं बनता वो इस नकली खेल को असली समझ करके इसमें फंस जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए बिना जमूड़ा बने, जमूड़ा माने दास। गोस्वामी जी कहते हैं नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नट का जो सेवक होता है उस पर माया नहीं व्यापती, जबकि नट का कपट, कपट माने जो सत्य नहीं है। नटकृत कपट, नट का जो कपट है, हे खगराया माने कागभूषण जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जी नटकृत विकट कपट खगरा। विकट कपट बड़ा खतरनाक एक कपट जाल होता है नट का, परंतु नट सेवक ही न व्यापे माया। सेवक को माया नहीं व्यापती।
उसी प्रकार दासोहम कौशलेंद्रस्य, जो हमारे प्रभु के दास बन जाते हैं, भगवान माया का खेल उन्हें समझा देते हैं कि जे तो मेरा जमूड़ा बन गया तो माया से वो जीव मुक्त हो जाता है। ये माया का ही सारा खेल है। इसलिए इसी बात को गीता में भगवान कह रहे हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो त्रिगुणात्मिका जो माया का खेल है, ये बड़ा माया बहुत बलवती है, कोई समझ नहीं सकता। तो महाराज कैसे बचें इस माया से? भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान सीधा कहते हैं हमारे जमूड़े बन जाओ तो हम बता देंगे तुम्हें, युक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। मेरी शरण में आए बिना ये माया का खेल कोई नहीं समझ सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते माने प्रपत्ति, प्रपत्ति माने शरणागति, दासानुदास। मेरे भक्त बन जाओ, मेरे दास बन जाओ तो एताम माया तरंती, इस माया से आप पार पा जाओगे। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान की कृपा से जिन्हें स्वरूप ज्ञान हो जाता है, जिनकी आंखें खुल जाती हैं, वो कपट रूप माया से मुक्ति पा जाते हैं, माया का जाल निरस्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आचार्यों ने इसी एक भागवत के मंगलाचरण के 108 अर्थ किए महाराज। यदि मंगलाचरण की समीक्षा विस्तार से की जाए तो पूरा भागवत सप्ताह मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो जाएंगे। इतना अद्भुत यह पावन ग्रंथ है, जिसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में अद्भुत भाव भरे हुए हैं। अब इसी से समझ लीजिए, एक श्लोक अभी व्याख्या तो आपने सुन ली, एक दूसरी व्याख्या और सुन लीजिए, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह माना गया है। तो एक अर्थ श्री कृष्ण की वंदना में भी, अमंगलाचरण वही है, श्लोक वही है, इन्हीं शब्दों में श्री कृष्ण की वंदना, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। बोले सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। कैसे हैं वो कृष्ण? जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान कृष्ण तो अजन्मा है, वो जन्म मरण से परे है, पर फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए वो वसुदेव के लाला बन करके जन्म ले लिए। जन्माद्यस्य यतः, और जन्म लेने के बाद क्या किया? बोले अन्वयात इतरतः, अनुपश्चात अयात अगच्छत। जो जन्म लेते ही तुरंत भाग गए, कुत्र? इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म लिया मामा जी के जेल खाने में मथुरा, और जन्म लेते ही भाग करके पहुंच कर गए गोकुल धाम में। वसुदेव जी उन्हें गोकुल छोड़ आए। उसके बाद क्या किया? अर्थे स्वभिज्ञ, कब जन्म लिया कब गोकुल आ गए किसी को पता नहीं चलने दिया। ऐसे अभिज्ञ माने अत्यंत कुशल हैं, सर्वज्ञ। स्वराट स्वेसु गोपेसु राजते इति स्वराट। जो गोकुल में आके गोपी ग्वालों के बीच में जिनकी अपूर्व शोभा हुई, ऐसे श्री कृष्ण हैं स्वराट। स्वेसु राजते, राजते माने शोभते, अथवा स्वराट सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी, तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के द्वारा ही जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई, ऐसे श्री कृष्ण। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा। भगवान जब तक ब्रज में रहे सदा बंसी अपने साथ में रखे, बंसी वादन किया। ब्रज में तो प्रेमियों के लिए बंसी बजाई,
और जब मथुरा में आ गए तो आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए फिर 5 जन शंख बजाना चालू कर दिया। ब्रज में शंख नहीं बजा, ब्रज में तो प्रेमियों के लिए बंसी बजाई। फिर दुष्टों का हृदय विदीर्ण करने के लिए फिर 5 जन ने शंख बजाया। ब्रज में जितने असुर मारे किसी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है भगवान ने। ब्रज से जब बाहर निकले तब सुदर्शन चक्र घुमाना चालू किया है प्रभु ने। ऐसे स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने अपनी लीला से व्यामोहित कर दिया था। ब्रह्मा जी की कौन कहे, मुह्यंति यत सूरयः। बलराम जी महाराज भी जिनकी लीला से व्यामोहित हो गए। सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ते। दाऊ दादा भी कन्हैया की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। भगवान जब मधुर मुरली बजाते हैं तो बंसी की तान सुन करके निरंतर प्रवाहमान यमुना की निर्मल जलधारा रुक जाती है, यमुना की धारा स्थिर हो जाती है। और गोवर्धन नाथ के गिरिराज के जो शिलाखंड हैं वो बंसी की ध्वनि सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। देखो, स्थिर रहना पाषाण का काम है, पत्थर का, और बहते रहना जल का धर्म है। परंतु जल तो द्रवित होकर के बहने लगा, वो पत्थर तो पिघल के बहने लगा, और जो बहती हुई जलधारा है वो पत्थर की तरह स्थिर हो गई। तो तेजो बारी मृदाम यथा, कन्हैया की बंसी सब उल्टा पुल्टा कर देती है। एक बार गोपियों ने कन्हैया से कहा, प्यारे नंदलाल एक हमारा निवेदन सुन लो। कहो देवियो। बोले तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले तो समय बता दो किस किस समय न बजाया करो। गोपियां बोली जब हम भोजन बना रही हों तब बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान बोले बाबरी, मेरी बंसी की तान सुन के भोजन बनाएगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियां बोली जब भोजन बनेगा तब ना कोई पाने आएगा। क्यों, क्या समस्या है? बोले हम सूखी सूखी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लाती हैं। हम इधर चूल्हा फूंकती हैं, उधर आप बंसी फूंक देते हो। तो बंसी की तान सुनते जितनी सूखी लकड़ियां हैं सब गीली हो जाती हैं। और जब लकड़ी गीली हो गई तो आग बुझ गई। जब अग्नि नहीं होगी तो भोजन काय पे बनेगा महाराज। तो हम भी तुम्हारी बंसी सुनती रह जाती हैं, भोजन सब ठप्प हो जाता है। मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसतां कृशानुरक्ते कृषतरतां। इसलिए हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माँ कुरु, प्यारे भोजन बनाते समय यह बंसी बिल्कुल मत बजाया करो। ये बंसी का चमत्कार है। ऐसे स्वराट हैं भगवान कृष्ण। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान के दिव्य धाम का जो भी जीव आश्रय लेता है, धाम में वास करता है, धाम के प्रति श्रद्धा रखता है, तो भगवान उसका जन्म मरण रूपी माया प्रपंच निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसे जन्म मरण के प्रपंच से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार इसी मंगलाचरण के गणेश परक अर्थ है, शक्ति परक अर्थ है, गायत्री मंत्र परक अर्थ है, गुरु परक अर्थ है, श्री राम जी के चरित्र के प्रति अर्थ है। ऐसे करके 108 अर्थ किए हैं सिर्फ मंगलाचरण के। ये भागवत के श्लोकों का चमत्कार है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे। इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया है। अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब कहा निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है तो प्रश्न ये उठता है कपटपूर्ण धर्म क्या होता है?
कोई कपटपूर्ण धर्म होता ही होगा, तभी व्यास जी को कहना पड़ा कि हम यहां पर निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो कपटपूर्ण धर्म क्या है? पहले तो ये विचार करें धर्म किसे कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्म, वेदों ने जो हमें आदेश दिया है उसके अनुसार चलना हमारा धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब वेद की आज्ञा है। माता पिता गुरु जी की निष्कपट भाव से सेवा करो, ये हमारा धर्म है। वेद भगवान आदेश देते हैं, निवेदन नहीं करते। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। सत्यम वद, सत्य बोलो। जैसे राजा किसी से निवेदन नहीं करता, आदेश देता है। राजा की आज्ञा मानो, नहीं मानोगे तो अपराध माना जाएगा। और उसी बात को जब मित्र कहेंगे तो मित्र की शैली दूसरी होगी। देखो तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो, ऐसा आदेश नहीं देगा। पुराणों में वही बात आएगी। वेद कहेंगे सत्यम वद, और फिर पुराण कहेंगे सत्यम ब्रूयात। अंतर क्या हो गया? वेद ने आदेश दिया सत्य बोलो, और पुराण कहते हैं सत्य बोलना चाहिए। भाषा में अंतर हो गया। उसी प्रकार अब वेदों ने कहा माता पिता की सेवा करो। अब वेद की आज्ञा है तो हमें सेवा करनी चाहिए माँ बाप की। परंतु जब सेवा में कपट आ जाता है, स्वार्थ सिद्धि का प्रयोजन हो जाता है, तो कपटपूर्ण धर्म बन जाता है। जैसे कोई बेटा मैया बाप की खूब सेवा करे तो वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है, क्योंकि वेदों ने कहा है माता पिता की सेवा करो, वो कर रहा है। परंतु बेटे के मन में सेवा करते समय यदि ये भाव है कि हम 4 भाइयों में बंटवारा हो चुका है, जिसको जितना देना था पिताजी दे चुके हैं, पर अभी भी पिताजी के पास बहुत सारा माल है जो गुप्त रूप से गाड़ रखा है, कहीं किसी को बताया नहीं है। यदि मैंने जम के 2-4 साल सेवा अच्छे ढंग से कर ली, इनका मन जीत लिया, तो पक्का रूप से मेरे को ही माल दे के जाएंगे। इसलिए 2-4 साल के मेहमान हैं, तगड़ी सेवा कर लो, सो माल अपना, फिर जिंदगी भर ऐश करेंगे। अब सेवा तो कर रहा है, पर सेवा में यदि स्वार्थ सिद्धि का प्रयोजन उसका छुपा हुआ है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है, पर शिष्य इसलिए गुरु की सेवा कर रहा है कि गुरु जी 2-4 साल के ही मेहमान हैं, सेवा कर ली तो उत्तराधिकारी मेरे को ही बना के जाएंगे, श्री महंत मुझे ही अपना चादर ओढ़ा के जाएंगे, इसलिए सेवा कर लो। तो वो सेवा धर्म कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्धः परिकीर्तितः। निष्काम भाव से वेद शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ही विशुद्ध धर्म होता है। जहां स्वार्थ सिद्धि उस धर्म में छिपी हो, वो कपटपूर्ण धर्म बन जाता है। और भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है, निष्कपट परम धर्म का वर्णन। अच्छा महाराज ये बताओ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन होता है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। व्यास जी कहते हैं जिसके भीतर से मच्छर मर गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। बोले महाराज मच्छर भीतर भी होते हैं? बोले हाँ, ये डेंगू से ज्यादा खतरनाक होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, कछुआ छाप है, बहुत से उपाय हैं, पर ये भीतर वाला जो मच्छर है ना, इसका थोड़ा सा अंतर है। बाहर से काटता है वो मच्छर, और भीतर जो काटता है उसका नाम मत्सर। मत्सर माने मत्तः अग्रे सरती। ये व्यक्ति हमारे देखते देखते हमसे इतना आगे निकल गया, तो जहां किसी की तरक्की देखी कि बस उसका उत्कर्ष हमको चुभने लग गया, काटने लग गया। जब दूसरों की कीर्ति आपको काटने लगे तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। भागवत सुनने का पात्र कब बनेंगे? जब निर्मत्सर होकर के सुनेंगे। जब दूसरे की तरक्की आपको आनंद देने लगे कि वाह
हमारे देखते देखते ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हे ठाकुर जी, इसी प्रकार से अपनी कृपा सबके ऊपर यूं ही बरसाते रहो। बरसाने वाली की कृपा यूं ही बरसती रहे। जब दूसरे की तरक्की से आपके मन में ये विचार आने लगे, तब समझ लो आप भागवत सुनने के अधिकारी पात्र बन गए। मैंने कल भी निवेदन किया था, पात्र भी पवित्र होना चाहिए, पदार्थानुकूल होना चाहिए। तो भागवत जैसा दिव्य अमृत है तो सुनने का पात्र भी निर्मत्सर होना आवश्यक है। और आजकल लोग भागवत भी कंपटीशन में कराते हैं, और ऐसा उन्होंने बड़ी जोरदार कथा कराई। अब जब तक अपन ने उनसे 21 नहीं करवाई तब तो मूंछ नीची हो जाएगी। तो भागवत जरूर कराओ भाई, पर किसी को नीचा दिखाने के लिए या उसके उत्कर्ष से जल करके करा रहे हैं तो आपके अंदर भागवत सुनने की पात्रता ही नहीं है, आपको भागवत फलेगी नहीं। इसलिए व्यास जी ने प्रारंभ में स्पष्ट कह दिया, निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत उन्हीं को फलीभूत होगी जो निर्मत्सर हो करके सुनेंगे। निर्मत्सर माने परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष से तुम्हें प्रसन्नता होने लगे, तब जानो भागवत की पात्रता आप में आ गई। अच्छा महाराज, ये बताओ भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? तो 3 फायदे गिनाए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पहला फायदा, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसके सुनने से तुम्हें वास्तव वस्तु का ज्ञान होगा। वास्तव माने जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो इस भागवत के सुनने से जीव, जगत, माया के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम। यदि तुमने इन तीनों को समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। अच्छा, कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो मरने के बाद पता चलेगा। मरने के बाद प्राय लोगों के नाम में स्वर्गीय, साकेतवासी, गोलोकवासी, वैकुंठवासी यही सब लिख दिया जाता है। कितना भी बड़ा महापापी दुष्ट मरा हो, आज तक हमने उसके नाम में किसी में नरकवासी फलाने जी ऐसा हमने कहीं किसी चित्र पे नहीं देखा। तुम्हारा मन हो जो चाहो सो लिख लो, वो स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी हुए कि साकेतवासी हुए। ये तुम मोबाइल से तो पुनी पूछ सकते कि बाबूजी कहाँ पहुँच गए हो, जरा बता दो तो हम छपवा दें। तो बताने वाले तो है नहीं, वहाँ मोबाइल काम ही नहीं करता। आपकी जो श्रद्धा बने, जो समझ में आवे सो लिख लो। तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये तो परोक्ष विषय है। प्रत्यक्ष फायदा क्या होता है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। इस ग्रंथ के श्रवण करने से तुम्हारे जीवन में जो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं, ये तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाएंगे। तीनों तापों से आप मुक्त हो जाएंगे। मई जून की कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर शीतल गंगा जी में जब तक आप डुबकी मार के रहोगे तब तक गर्मी आपको नहीं छू पाएगी। पर गंगा स्नान करके जो निकले सोई गर्मी ने फिर परेशान किया। उसी प्रकार भागवत की भी ज्ञान गंगा है। जब तक इसमें डुबकी लगाए रखोगे तब तक कोई टेंशन नहीं। और जहाँ कथा संपन्न भाई, अरे साहब अंधेरा हो रहा है, वहाँ जाना है, उससे इतना रुपया लेना है, उसको इतना देना, दुनिया भर के प्रपंच चालू हो जाते हैं। इसलिए इसका मूल उद्देश्य क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। तीनों ताप आपके जीवन से सर्वथा समाप्त हो जाए, यह इसका परम फल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भिन्नक्षणात्। भागवत सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा कि हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्धते। विराजमान और अवरुद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग सब विराजमान हैं,
जब तक मन लगा सुने, मन उचट गया धीरे से खिसक लिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। वाह। परंतु अवरुद्धते कौन है? अवरुद्धते किसे कहते हैं? कि जैसी कथा प्रारंभ हो और कथा के प्रारंभ होते ही सारे गेट बंद कर दिए जाएं। बोले अब ना कोई आ सकता है और ना ही कोई यहां से जा सकता है, तो फिर आप विराजमान नहीं कहे जाओगे, अवरुद्ध कहे जाओगे। कोई टेलीफोन करे कि साहब कहाँ बैठे हो? बोले साहब क्या करें, कथा में फंस गए, अब तो 5 बजे के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। सद्यो हृदय वरुद्धते। श्री व्यास जी भी कहते हैं ईश्वर तुम्हारे हृदय में आके विराजमान नहीं होंगे, बल्कि अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। जैसा कि हमने कल कहा था ना कि गोविंद किसी के हृदय में घुसते नहीं हो, घुस गए तो लाख कोशिश कर लो फिर निकलते नहीं है, भाग ही नहीं पाते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ऐसा ये परम पावन ग्रंथ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि भागवत है क्या चीज? भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका भगवान के पकाया मुख से ग्रंथ है। निकला पका सांसारिक पकाया फल मानवों है के लिए एक श्रीमद्भागवत। ऐसा संदेश है जिससे मानव वेद इस की भाव उच्च के डाली से सागर टपक को के नीचे गिरा। बड़ी ही सरलता किसी ने पूर्वक, कहा पका हुआ बड़ी फल ही या ऊंचाई विनम्रता से पूर्वक नीचे गिरे पार तो कर फूट भी लेता है, जाता जिससे उसे किसी प्रकार का भागवत फूटा पूर्ण हुआ कष्ट फल है या क्या? कोई संपत्ति बोले नहीं फूटा हानि नहीं होती। क्यों नहीं इसीलिए फूटा? प्रभु की कृपा बोले में धम्म होते से हुए नीचे उनका नहीं नाम गिरा, लेते हुए इस कथा डाली को प्रति सुने डाली भक्तों, के आपका द्वारा अवश्य धीरे कल्याण धीरे नीचे होगा। गिरा है। श्री राधे राधे। सबसे पहले नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर लटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से सभी रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंड में वावतीर्णम। ये शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से धराधाम पर आया है, इसलिए श्रीमद् भागवत पका हुआ फल भी है, ऊंची डाली से गिरा हुआ भी है और साबुत का साबुत है, इसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं है। अच्छा ये बताओ महाराज, फल पका है वो सब ठीक है, पर खट्टा निकला तो मीठा फल है कि खट्टा? व्यास जी कहते हैं बहुत मीठा है, तुम खा के तो देखो। बोले महाराज आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले आपका फल है तो आप तो उसे मीठा बताओगे। बोलो राधे राधे। फल बेचने वाले अपने फलों की तारीफ करके ही बेचते हैं। कभी कभी गलियों में आवाज लगाते घूमते हैं, मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा। पर बेचने वाले उनकी तारीफ में न जाने क्या क्या उपमाएं देते हैं। एक बार एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन प्रभावित हो गए, खरीद करके जब पाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो खरीदने वाला नाराज होगा, क्यों भाई मूर्ख बना रहे हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है खरबूजा में। तो बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी बात ही ध्यान से नहीं सुनी, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। हमारे खरबूजे फीके हैं इसलिए शक्कर डाल करके खाओ तभी मीठे लगेंगे। हमारे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया, हमने धोखा नहीं दिया, चिल्ला चिल्ला के कहा खरबूजे शक्कर से मीठे। तो ये तो बेचने वाले की विशेषता है, वो फीके फल को भी मीठा बना करके बेच दे, ये बेचने की कला है। तो व्यास जी हमें प्रमाण दीजिए, तुम्हारा भागवत रूपी फल मीठा है, इसमें क्या प्रमाण है? व्यास जी कहते हैं प्रमाण है क्या? बोले तोता जिस फल में मुंह मार दे तो फिर आंख मूछ के समझ लेना चाहिए गारंटी से फल मीठा निकलेगा।
फलों का पारखी होता है तोता। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी तोता ने मुंह मार दिया। कौन से तोता ने? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुख नाम तोते का, और भागवत के अर्थ में सुखदेव महामुनि। सुखदेव जी जैसे परमहंस सिद्ध संत का मुख लगा हुआ है भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी के साथ दावा कर रहे हैं कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति के चरित्र इसमें गाए हैं, इसलिए फल मधुराति मधुर है, मीठा से मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी कहते हैं, हे रसिक जनों आओ और भागवत रूपी फल को पियो। किसी ने कहा बाबा हमने खाने वाले फल तो बहुत देखे, ये पीने वाला फल कौन सा है? अभी अभी आप इसको फल बता रहे थे, अब पिबत कह रहे हो। पिबत भागवतम। फल कहीं पिए जाते हैं? खाया जाता है, चूसा भी जाता है, पिया तो नहीं जाता। व्यास जी कहते हैं इस फल में न छिलका है न गुठली है, प्योर रस ही रस से भरा है, इसलिए हम कह रहे हैं पियो। देखो जिसमें छिलका गुठली हो तो फिर रस निकालने के बाद छिलका फेंक दिया जाता है, गुठली निकाल के फेंक दी जाती है। पर भागवत रूपी फल में छिलका गुठली कुछ नहीं है, रसो वैसा, रस ही रस से भरा हुआ ये फल है। इसलिए कान के दोना संभाल करके रखो और इसमें चकाचक भागवत रूपी अमृत का पान करते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं अरे रसिक भावुक जनों आओ और इस रस का आप निरंतर पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। प्रथम अध्याय में कुछ प्रश्न किए हैं सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। क्या क्या प्रश्न किए? पहला प्रश्न है पुंसा में कांततः श्रेयः तन्नः संसितुम अर्हति। कृपा करके बताइए, अब घोर कलयुग आ गया है, कठिन काम कोई कर नहीं सकता, तो कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। लोगों के पास बुद्धि हो तो बुद्धि बल से अपना गुजारा कर लेंगे, बुद्धि कमजोर हो तो भाग्य बल हो तो भाग्य के भरोसे चल जाएगा। ऐसे कई बुद्धिहीन लोग हैं जिनकी बुद्धि पे तो 12 बज रहे हैं, पर भाग्य चक्र इतना जोरदार है कि महाराज जंगल के बीहड़ों से भाग भाग करके संसद भवन में जाके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भाग्य चक्र बड़ा जोरदार हो तो भाग्य के भरोसे जीवन की गाड़ी चल जाती है, और भाग्य कमजोर हो तो बुद्धि बल हो तो बुद्धि के सहारे चल जाएगा। पर मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः। जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हो, ऐसे मंद भागी प्राणियों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा? दूसरा प्रश्न यह है, हमारे धर्मशास्त्र बहुत ज्यादा है, पढ़ने की हमारे पास फुर्सत नहीं, समय नहीं, बुद्धि नहीं, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार का प्रयोजन क्या है? रावण को मारने के लिए राम जी बन के आ गए, कंस को मारने के लिए कन्हैया बन के आ गए, तो क्या भगवान के पास इतनी भी शक्ति नहीं है जिनके संकल्प से संसार बन सकता है, जिनकी टेढ़ी भ्रकुटी करने से महाप्रलय हो सकता है? वो संकल्प करेंगे तो राक्षस नहीं मरेंगे क्या? तो फिर भगवान को 2-4 राक्षसों को मारने के लिए स्वयं आने की क्या जरूरत पड़ती है? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं भगवान तो कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं, तो शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हुए वो भी बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला करी, उनके लीला चरित्रों का विस्तार से हमें श्रवण कराइए। और छठवां प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसके सहारे रहता है, किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछे। जैसे प्रश्न पत्र
छोटा सा होता है, एक पन्ने का, पर उसके उत्तर में पूरी कॉपी भर जाती है विद्यार्थियों की। उसी प्रकार प्रथम अध्याय में ये 6 प्रश्न पूछे हैं और इसी का विस्तार से संपूर्ण भागवत में व्यास जी ने उत्तर दिया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो 2 श्लोकों में गुरु वंदना सूत जी महाराज ने की। सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव महामुनि। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तबोधम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, जो पैदा होते ही सन्यासी बन गए। सुखदेव जी की कथा विस्तार से कौशिकी संहिता में आती है, जो यहां पर एक श्लोक में ही व्यास जी ने संकेत कर दी। थोड़ा 2 मिनट में सुन ही लीजिए। सुखदेव जी कौन है? ये गोलोक धाम के किशोरी जी के सबसे लाडले प्यारे दुलारे शुक है। शुक माने तोता। किशोरी जी अपने तोते को बहुत स्नेह करती थीं, दुलार करती थीं, अपने पास रखती थीं। और जब भगवान उनके साथ अवतार लेने की भूमिका बनाने लगे तो तोता छटपटाने लगा। कहा, माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ। माँ ने कहा, तुम क्या करोगे वहां जाके? बोले, आप क्या करोगे? बोले, हम सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला करेंगे, जिन लीलाओं का वर्णन करके श्रवण करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होगा। तो जीवों के कल्याण के लिए जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? तोता बोला, आप चल के लीला करो, मैं आपकी लीला का वर्णन करके आपके भक्तों को सुनाया करूंगा। तो किशोरी जी ने कहा, ठीक है चलो, तुम भी चलो। तो वे ही राधा रानी के गोलोक धाम के लाडले दुलारे सुखदेव बन करके अवतरित हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कहां अवतरित हुए? बोले, बात ऐसी है, एक बार नारद जी घूमते हुए भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गए। तो भोले बाबा समाधि में आंख बंद किए बैठे थे, ध्यानमग्न। माता पार्वती जी ने देखा हमारे गुरुजी आए हैं तो स्वागत किया। आइए आइए गुरुदेव, बहुते दिन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए गुरुदेव आपने। नारद जी ने कहा, देवी जी बुरा मत मानिएगा, मैंने आजकल गृहस्थों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों गुरुदेव? नारद जी बोले, ये घर गृहस्थी वाले मेरी बदनामी बहुत करते हैं कि ये झगड़ालू बाबा है, घर फोड़ू बाबा है, अपना घर बसाया नहीं तो जिनके बसे हुए घर हैं उनको उजाड़ देता है, आप उसमें लड़ाई झगड़ा करवाता है। तो मेरी बहुत बदनामी हो गई, इसलिए मैंने लोगों के घर में ही जाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे मत कहिए, दुनिया कुछ भी कहे पर आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मेरा सौभाग्य है जो आप पधारे दर्शन देने के लिए। और गुरुदेव एक बात बताऊं, मेरा घर ऐसा घर है जहां बैरी भी अपना बैर भुला करके प्रेमी बन जाते हैं। इतना प्रेममय वातावरण हमारे घर का है कि अब तुम देखो, मेरा वाहन है शेर,
और भोले बाबा का वाहन है बैल, और शेर और बैल कभी एक साथ रह सकते हैं? कदापि नहीं। पर मेरे यहाँ शेर भी रहता है और नादिया भी घूमता है। और सुनो, मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा, और भोले बाबा के गले में बड़े बड़े भुजंग नाग। तो सर्प और चूहा कभी रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पर मेरे यहाँ रहते हैं। और मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, तो मोर सांप का दुश्मन, सांप चूहे का दुश्मन, शेर बैल का दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर मेरे घर में सब वैमनस्य भुला करके कितने स्नेह प्रेम से रहते हैं। और तुम कहते हो दुनिया में कहीं प्रेम देखने को ही नहीं मिलता। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। तो दुनिया कैसी भी हो मैं नहीं जानती, परंतु मैं अपने घर की जानती हूं। मेरे घर में आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी, सब बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे से घुल मिल करके। और मेरे घर में आके आप कह रहे हो कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। दुनिया को छोड़ो, मेरे घर में तो आया करो। नारद जी ने मन में सोचा, देवी जी अपने घर की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रही हैं, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही इनके घर में खटपट नहीं कराई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने कहा, देवी वो तो मैं देख रहा हूं, तो आपके घर का वातावरण सचमुच बड़ा अद्भुत है, आदर्श परिवार है आपका। ऐसा परिवार कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पर एक बात आपके घर में हमको समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता? प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोले हमको ये बात समझ में नहीं आती देवी जी, आपके भोले बाबा जो अपने गले में नरमुंडों की माला लटका के घूमते हैं, वो किसके सिर लिए घूमते हैं? क्योंकि हमको तो नहीं मालूम। आप उनकी अर्धांगिनी हो। आप अभी अभी कह रही थी वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाते होंगे, तो आपको जरूर पता होगा ये रहस्य, ये मामला क्या है। इसलिए देवी जी आप ही हमको बता दो, भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला जो है वो किसके सिर है? अब पार्वती जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव माफ करना, मैंने आज तक कभी पूछा नहीं और भोलेनाथ ने कभी बताया नहीं, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। अब भोले बाबा की ये बात सुन करके पार्वती जी के मुख से नारद जी ताली बजा के बड़ी जोर से हंसने लगे। देवी जी बुरा मत मानना, प्रेम तो उसको कहते हैं जिससे कुछ भी पर्दा न रहे, कुछ भी दुराव छुपाव न किया जाए। और भोले बाबा ने इतने बड़े रहस्य की बात तुमसे भी छुपा के रखी है। हमने सोचा कि हम तो बाबा बैरागी हैं, हमसे छुपा लिया हो, कोई बात नहीं, पर आपको भी कभी नहीं बताया। बोले ना, अरे राम राम, तो कैसा प्रेम करते हैं भोले बाबा आपसे? आप तो इतनी तारीफ कर रहे थे अपने घर की, हमारे यहाँ कोई दुरा छुपाव नहीं, हमारे यहाँ इतना सब प्रेम स्नेह से रहते। अब पार्वती जी का माथा गर्म हुआ, समझाने की कोशिश तो करी, गुरुदेव मैंने पूछा नहीं है इसलिए नहीं बताया, नहीं तो पूछूंगी तो जरूर बता देते। नारद जी ने कहा वो ठीक है तुमने नहीं पूछा, पर उनका धर्म नहीं बनता क्या बिना जरूर, आवश्यक है जब कोई पूछे तभी बताया जाए। अरे आप उनकी अर्धांगिनी हो, आपको पूछे बिना उन्हें बताना चाहिए था। भगवान जाने कैसा प्रेम करते हैं। और तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जैसे भोले बाबा ने नेत्र खोले, नारद जी धीरे से बोले, देवी जी अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारी आदत है हम एक जगह टिकते नहीं है, फिर कभी आके सत्संग करेंगे। और यों कह के नारद जी खिसक लिए। पर भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो एकदम गाल फुलाए बैठी थी। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी जी क्या बात है, कैसे मुंह लटकाए बैठी हो? पार्वती जी ने कहा बात मत करो, आज पता चला है तुम्हारे पेट में कितनी दाढ़ी है, मेरे से भी दुरा छुपाव रखते हैं आप। भोले बाबा ने कहा भाग्यवान, कुछ बताओगी भी, क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा पहले आप बताइए, आप मेरे से एक दुराव छुपाव कब से करने लगे हैं? मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी, परंतु अब समझ में आया तुम भोले नहीं केवल भाले हो, मुझसे भी छुपाव रखते हो। भोले बाबा ने कहा देवी लगता है अभी अभी नारद जी निकल के गए, मैंने देखा, वो निश्चित तुमको भड़का के गए होंगे।
पार्वती जी ने कहा गुरुजी के बारे में कुछ मत बोलना, गुरुजी ने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो आपको भोला भाला ही समझती रहती। तो देवी जी बताओ भी तो सही मैंने क्या कर दिया। पार्वती जी ने कहा पहले आप बताइए, आपके गले में जो नरमुन्नों की माला लटकी रहती है ये किसके सिर हैं? आज तक आपने कभी बताया मेरे को? बोले बाबा हंसने लगे, राम राम, इस पर इतना नाराज हो रही हो? अरे तुमने कभी पूछा ही नहीं। अरे तो मैंने नहीं पूछा तो आपको नहीं बताना चाहिए क्या? अच्छा देवी जी अब सुन लो, ये और किसी के सिर नहीं, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। अब पार्वती जी चौंकी, इतने सब मेरे सिर कैसे हो गए? भोलेनाथ ने कहा देखो, जब जब तुम्हारा जन्म होता है मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम शरीर छोड़ करके चली जाती हो तो तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो जाता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, इसलिए तुम्हारा सिर अपने माला में लटका करके घूमता हूं। बताओ मेरे जैसा प्रेम दीवाना कोई मिलेगा जो मरने के बाद तुम्हारा सिर लटका के घूम रहा हूं और तुम मेरे को कपटी कपटी बोले जा रही हो तब से। पार्वती जी हैरान, इसका मतलब मेरे इतने जन्म हो चुके हैं? बोले हाँ, तब तो महाराज आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। भोले बाबा ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले एक बात बताओ भोलेनाथ, यदि मैं इतनी बार पैदा हुई, इतनी बार मरी और इतने सिर आपने अपने गले में लटका लिए, पर मैं ही मरती पैदा होती रही, आपको कभी कुछ नहीं हुआ, आप जैसे के तैसे बने बैठे रहे, अमरनाथ बने बैठे हो, और मैं मरती पैदा होती रहती हूं। क्या ये तुम्हारा कपट नहीं है? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है आपने कि आपको कभी कुछ होता ही नहीं? भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले देवी जी उसका कारण यह है कि हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुन के हम अमरनाथ हो गए, और आप उससे अभी वंचित हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा तो वो अमर कथा कौन सी है, क्या है? आज अभी मेरे को आपसे सुनना है। बोले बाबा समझ गए, त्रिया हट है, अब तो कथा सुनानी पड़ेगी। अच्छा देवी जी अब तुम नहीं मानती तो चलो, तो आज तुम्हें भी सुना देंगे, पर हमारी दो शर्तें हैं। क्या? हम आंख बंद करके प्रभु का ध्यान लगा के कथा कहेंगे। ऐसा ना हो कि हम कथा कहते रहे और तुम्हारे खर्राटे बजते रहे। कथा में नींद बहुत जल्दी आती है, बड़ी प्यारी नींद आती है, इसलिए हम जब कथा कहेंगे तुम्हें हुंका भरने पड़ेंगे। पुराने जमाने में जब कहानी किस्से सुनाए जाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाला कहता है उसकी रानी थी, तो हुंका भरत के कोई सुने तो सुनाने वाले का मन बढ़िया लगता है। तो बोले बाबा ने कहा मैं कथा कहूंगा, तुम्हें हुंका भरने पड़ेंगे, तुमने हुंका भरना बंद किया मेरी कथा बंद हो जाएगी, फिर आगे नहीं सुनाऊंगा, ये मेरी पहली शर्त है। पार्वती जी ने कहा मुझे स्वीकार है। और दूसरी शर्त? बोले दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा वही अमर हो जाएगा, तो कोई समस्या खड़ी ना कर दे कोई, इसलिए यहां से सबको भगाओ तब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। बोले बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु पशु पक्षी सब भाग गए। भोलेनाथ ने कहा देवी जरा देख के आओ कहीं कोई इधर उधर छुपा हुआ तो नहीं बैठा। गोपनीयम प्रयत्नतः, ये गोपनीय रहस्य है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो पार्वती जी ने चारों तरफ दूर दूर दृष्टि डाली, कोई नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ नजर आ गया। तो पार्वती जी ने सोचा ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ तो कथा क्या सुनेगा, उस पर ध्यान नहीं दिया। और पार्वती जी ने भोले बाबा को प्रणाम करते हुए कहा भोलेनाथ अब कहीं कोई नहीं है, आप अपनी कथा प्रारंभ करो। सोई भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया। पर जैसे ही भोलेनाथ ने अमर कथा का वर्णन किया, उस अमर कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, तोता पैदा हो गया और फुदकता हुआ आके पार्वती जी के बगल में बैठ गया, और वो भी बड़े चाव भाव से कथा सुनने लग गया। अब पार्वती जी कथा सुनते सुनते थोड़ी निद्रा के वश में होती चली गई। अब भोले बाबा तो आंख बंद करके कथा सुनाए जा रहे थे, पार्वती जी हुंका देती जा रही थी, और धीरे धीरे जब नींद आ गई तो हुंका देना बंद। पर तोता की विशेषता होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लगता है। तो तोताराम जी जो बगल में थे
कथा सुनते सुनते वो पार्वती जी जिस ढंग से हूंका भर रही थी, उन्होंने उस तोते ने वैसे ही आवाज में हूंका भरना चालू कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपने कई तोताओं को देखा होगा, बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलते हैं। हम एक बार साउथ अमेरिका गए, सूरीनाम में, वहां से अभी अभी आए हैं। सूरीनाम के हमारे शिष्य हैं चिकुरी भाई, तो यही हमको लेकर के गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक घर में जब हम गए तो उन्होंने अपना बगीचा दिखाया, काफ़ी बड़ा था। उसके बाद बोले महाराज आप बगीचे का आनंद लीजिए, हम आपके लिए कुछ पेय पदार्थ लाते हैं। वो भीतर चले गए तो हम अकेले खड़े सब देख रहे थे, तो बार बार आवाज़ आई हेलो। अब हम चारों तरफ देखे कहीं कोई नहीं, फिर कहे हेलो। 2-3 बार आवाज़ आई, अब हमको कोई व्यक्ति नजर ना आवे और मनुष्य की तरह आवाज़। तब तक वो आकर विष्णु जी के यहाँ, तो वो आकर के उन्होंने हमसे कहा महाराज हमारा मिट्टू तोता आपसे बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। तब हमारा ध्यान गया, तो वास्तव में उसकी तरफ हमने जब देखा तो उसने फिर हमसे जब हेलो कहा तो उसका मुंह चलता हुआ देखा, तब हमको पता चला कि मनुष्य की आवाज़ में ये बोल रहा है। फिर हमने उसकी तरफ ध्यान से जब देखना चालू किया, फिर उसने हमको जो कीर्तन सुनाया महाराज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा गा गा करके कीर्तन किया। हमने उसका रिकॉर्ड किया। हमने कहा ये इतना बढ़िया कीर्तन कहाँ से सीख गया? बोले महाराज हमारी धर्मपत्नी यहीं बैठ के पूजा करती है, तो वो ये गाती रहती है, तो गाते गाते इसने भी सीख लिया। तो हमको अपने कानों पर विश्वास न होवे कि ये तोता बोल रहा है, बिल्कुल मनुष्य की आवाज में, ज्यों का त्यों। तो तोता में ये विशेषता होती है महाराज। पहले तो संदेश वाहक बनते थे ये, तो वो तोता जो बैठा था उसने भी सब रट लिया, और पार्वती जी की आवाज में ज्यों का त्यों हूंका भरता गया, तो भोले बाबा की कथा भी चलती गई। और जैसे ही भोले बाबा की अमर कथा संपन्न भई, तो भोले बाबा ने आवाज लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। सोई पार्वती मैया की झक्की खुल गई। और जैसे ही आंख खोल करके उन्होंने देखा, तो सावधान होकर तुरंत बोली हाँ महाराज फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ, तुम ध्यान से सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी घबराई, क्षमा करना महाराज, सुनते सुनते मेरी कब समाधि लग गई मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो सो गई। तुम सो गई? तो ये हूंका कौन भर रहा था? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम। अब भोले बाबा ने इधर उधर देखा तो तोता राम जी बैठे नजर आ गए। अच्छा, तो इसका मतलब इसने अमर कथा सुनी तुम्हारे साथ, तुम सो गई और ये हूंका भरने लग गया। इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, छुप करके सुना है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। और भोले बाबा ने मारने को जो त्रिशूल उठाया कि तोता राम जी फुर से उड़ गए। अब आगे तोता और पीछे भोले बाबा। भागते भागते श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का आश्रम था बद्रीनाथ में। आप गए होंगे बद्रीनाथ में, व्यास गुफा माना गांव में है। तो वहां पर व्यास जी महाराज के आश्रम में उनकी धर्म पत्नी बिटिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार करते करते व्यास जी की पत्नी को बड़ी जोर से उबासी आ गई, जवाई। तो जैसे उन्होंने मुंह फाड़ करके जवाई ली कि उसी वक्त तोताराम जी उनके मुख में घुस गए और पेट में जाके बैठ गए। और भोले बाबा ने देख लिए। जैसे ही भोले बाबा आश्रम में आए, व्यास जी ने दौड़ के स्वागत किया, अरे आओ आओ भोलेनाथ, अहो भाग्य हमारे, भोले बाबा पधारे। कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा व्यास जी एक चोर का पीछा करते करते चले आए तुम्हारे। चोर का पीछा आपने क्यों किया? आपका क्या चुरा लिया भोलेनाथ उस चोर ने? क्योंकि आपके यहाँ चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों के तो आभूषण पहनते हो आप, किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों से हाथ ही लगा दे? तो फिर आपकी क्या चोरी हो गई? भोलेनाथ ने कहा ये सामान्य चोर नहीं है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। ये क्या चीज है?
बोले अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, मरता नहीं है। ऐसी कीमती कथा ये छुप करके सुन करके आया है, इसलिए मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ा ली? कैसी बात कर रहे हैं आप, कहाँ है वो चोर? व्यास जी श्री भोलेनाथ ने कहा वो आपकी धर्मपत्नी के पेट में घुस गया है। भोले बाबा ने कहा आप क्या विचित्र बात कर रहे हो भोलेनाथ, वो चोर आया और अब आपकी अमर कथा चुरा के आया, मेरी पत्नी के पेट में गया, अब आप कह रहे हो कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ये बताओ, यदि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है तो आप मारोगे कैसे? वो तो सुन चुका। और यदि आपने अपने प्रभाव से उसे मार डाला तो आपकी अमर कथा का क्या प्रभाव रह जाए? वो तो बदनाम हो जाएगी। तब भोले बाबा को स्मरण आया, अरे व्यास जी ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी मर्जी। और भोले बाबा तो संतुष्ट होकर के व्यास जी के समझाने बुझाने से वहां से लौट गए। पर तोताराम जी मैया के पेट में 12 साल तक बैठे रहे। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर तो आओ, और तोताराम जी कहते हैं बाहर आते ही हमको माया लपेट लेगी। जीव जब माँ के गर्भ में होता है उस समय उसे 100 जन्मों की याद होती है, परंतु जन्म लेते ही सब भूल जाता है माया के प्रभाव में आकर के। एक आध जन्म की किसी किसी को याद रह जाती है, बाकी सब भूल ही जाते हैं। जैसे बरसात की बूंद तभी तक पवित्र निर्मल है जब तक वो आकाश में है, और बरसात का वो पानी की बूंद जहां धरती पर गिरी के धूल मिट्टी का कण लग करके वो गंदी हो जाती है, पानी मटमैला हो जाता है। आकाश में तो शुद्ध रहती है। ऐसे ही जीव मां के गर्भ में तो सारा ज्ञान रखता है, पर बाहर आते ही माया में लिपट करके सब भूल जाता है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। संसार रूपी इस कुचक्र माया रूपी संसार में यदि मानव पुनः अपने समस्त पापों का निराकरण करना चाहता है तो उसे जिस इच्छा शक्ति का उसे याद हो उसी इच्छा को लेकर वह श्रीमद् भागवत कथा सुने। जो इच्छा लेकर आप इस कथा को सुनेंगे आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसीलिए प्रभु भक्ति में लीन भी रहिए और मन की इच्छा को भी इन कथाओं के माध्यम से पूर्ण करें, जिससे आपका परम कल्याण होगा भक्तों, और सदैव प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। श्री राधे राधे। कुत्ता पाल रखा है तो खिला पिला के मस्त कर दिया, अब वो किसी को घर में नहीं घुसने देता। अब आप सेठ जी से मिलने गए, सेठ जी, और कुत्ता भौंकता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा, आप घबरा गए। सेठ जी बोले आ जाओ आ जाओ। अरे आ कहाँ से जाए, ये तुम्हारा कुत्ता घुसने दे तब ना, ये तो खा जाएगा, कितना भयंकर शेर जैसा है। बोले चिंता मत करो नहीं खाएगा। और तुरंत सेठ जी ने आवाज लगाई, ए मोती कम हियर। जहां सेठ जी की आवाज सुनी तो तोता तुरंत भौंकना बंद करके पूंछ दबा करके मालिक के पास चुपचाप जा बैठता है, क्योंकि जान जाता है कि मालिक की इच्छा से आ रहा है। मालिक ने डांट दिया, अब वो नहीं काटेगा ना भौंकेगा। वैसे तुम आगोगे तो घुसने नहीं देगा और आप पर टूट पड़ेगा। उसी प्रकार ये माया का हाल है। माया किसी को नहीं छोड़ती, सबको नचा रही है, परंतु जो मायापति का इशारा पाती है, भगवान इशारा कर देते हैं ये मेरे शरण में आ गया है, अब इससे बोलना मत, बस माया तुरंत उसको अपने प्रभाव से मुक्त कर देती है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो माया माधव की प्रकृति को इशारा पा करके जीव को अपने प्रभाव से मुक्त करती है। तो सुखदेव जी बोले जब प्रभु
आशीर्वाद देंगे तभी मैं मां के गर्भ से बाहर निकलूंगा। तब व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो। तब भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव जी को दर्शन दिया और सिर पर हाथ रखा कि पुत्र तू निश्चिंत होकर के बाहर आ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुझे कभी छू भी नहीं सकेगी। तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजंतम। अब माया मुक्त महापुरुष हैं, इसलिए पैदा होते ही जंगल की तरफ चल दिए। और व्यास जी विरह में व्याकुल होकर के बेटा बेटा पुकारते उनके पीछे भागने लगे, पर मुड़ के एक बार भी पिता की तरफ नहीं देखा। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत रूपी ऐसा दिव्य अध्यात्म का दीपक जलाया कि अज्ञान के अंधकार में जितने जीव भटक रहे थे सबको अध्यात्म का रास्ता दिखा दिया इस ग्रंथ के माध्यम से। और समस्त जीव जो अंधकार में भटक रहे थे वो अंधकार से मुक्त हो गए, अध्यात्म पथ की ओर चल दिए। ऐसे जगत गुरु भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी को पुनः पुनः प्रणाम है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो अंधकार से प्रकाश में तुम्हें पहुंचा दे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से निकाल के ज्योति प्रकाश का दर्शन करा दे, उसी का नाम है गुरु। इसलिए गुरु को ईश्वर का रूप माना गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म। संत सदगुरु को साक्षात परब्रह्म के ही रूप में देखना चाहिए। इसलिए आइए एक बार गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। हमारे गुरुदेव भगवान ने विनय बल्लरी में गुरु वंदना की बड़ी सुंदर महिमा गाई है, आप मेरे साथ मिलकर के गाएं। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, भारत हर प्रभु कृपाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, अभय करण हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु